नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु के बारे में कुछ जानकारी देंगे। यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व का महत्व क्या है। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, गुरु के स्मरण में। परमात्मा के 3 चेहरे बताए गए हैं, 3 स्वरूप उसके बताए गए हैं। एक ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों शक्तियाँ एक ही हैं, लेकिन उनको 3 भाग में विभक्त करके हमारे शास्त्रकारों ने उन्हें बताया। ब्रह्मा का मतलब होता है जो सृजन करता है। विष्णु का अर्थ होता है जो पोषक होता है, जो पालन करता है। और महेश का अर्थ होता है जो मिटाता है, यानी जो विध्वंस करता है, जो सब चीज़ों को खत्म कर देता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, यानी गुरु को जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पदवी दी गई है। क्यों दी गई है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। गुरु को जब हम वरण करते हैं, उसके 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक जुड़ता है, वो कौतूहलवश होता है, यानी सिर्फ कौतूहलवश कि चलो ठीक है, गुरु से दीक्षा ले ली, देखते हैं क्या होता है। दूसरा होता है विद्यार्थी, यानी जो कुछ सीखने के लिए आता है। वो देखता है गुरु कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे प्रवचन करता है, क्या बताता है, क्या नहीं बताता है, उसकी दिनचर्या क्या है, यानी वो सीखता है। यानी वो हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या करता है, सृजन करता है। तो वो सृजन की स्थिति में रहता है। तीसरा होता है शिष्य, यानी पहला जो व्यक्ति है कौतूहल, वो बस जाता है देखने के लिए, वो हो गया सृजन करता यानी ब्रह्मा। दूसरा हो गया विद्यार्थी, जो सीखने के लिए जाता है, यानी विष्णु। और तीसरा होता है शिष्य। शिष्य कौन होता है, जो मिटने के लिए तैयार हो जाता है, जो गुरु के समक्ष
अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, जो पूर्ण रूप से मिट जाता है, वो होता शिष्य। और चौथी स्थिति होती भक्त की, यानी वो पूरा मिट चुका है, यानी सिर्फ एक जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो। तो 4 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक कौतूहलवश जाता है, यानी ब्रह्मा की पद की स्थिति में रहता है। दूसरा विद्यार्थी के रूप में रहता है, विष्णु के रूप में, यानी वो कुछ सीखना चाहता है, कुछ गढ़ना चाहता है, कुछ आगे जानना चाहता है, जानने की इच्छा होती है। तीसरा जो श्रेणी होती है वो शिष्य की होती है, यानी मिट जाना पूर्ण रूप से। जो व्यक्ति मिटने के लिए तैयार हो जाता है, जब कुम्हार मिट्टी को लेकर के आता है और जब वो मिटने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर वो घड़ा बन जाता है। कुम्हार उसको ठोंकता है, पीटता है और फिर उसका स्वरूप देता है, वो होता है शिष्य। और भक्त कौन होता है? जब उसको कुम्हार जो है अवे में डाल देता है और उसको पका करके और फिर पूरा तैयार करता है, फिर उसमें हम पानी भर सकते हैं। घड़े में, कच्चे घड़े में यदि आप पानी भरेंगे तो वो फूट जाएगा, लेकिन भक्त जो होता है, यानी वो एक परमात्मा जो है, वो उसमें लीन हो जाता है। फिर उसमें और भक्त में, भक्त और भगवान में फिर कोई अंतर नहीं रहता। इसको इस प्रकार से भी देखा जाए कि 4 अवस्थाएं होती व्यक्ति की। एक अवस्था होती जागरण की, मतलब जाग करके वो काम करता है, घर का पालन पोषण करता है, रुपये पैसा कमाता है, उसकी इच्छा होती मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, यानी सृजन का काम करता है, ब्रह्मा का काम करता है। दूसरा व्यक्ति स्वप्न देखता है। स्वप्न में जो व्यक्ति खूब धनी धन देखता है, यानी वो गरीब है। जो व्यक्ति गरीब होता है वो धनी धन, जिसके पास अपार संपत्ति, वो धन की स्वप्न क्यों देखेगा? जिसको स्त्रियों की कमी होती है वो स्त्रियों को देखता है, एक से एक सुंदर स्त्रियों को स्वप्न में देखता है। तीसरी स्थिति होती है सुषुप्ति अवस्था, जो कि महेश की होती है। जब हम सोते हैं, सोने के पश्चात में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो मृत्यु के करीब हमें ले जाती है, यानी ना तो आप जिंदा हैं और ना आप मुर्दा हैं। वो एक सुषुप्त अवस्था होती व्यक्ति की। जब हम सोते हैं, मतलब हमारी नित्य मृत्यु होती है, उसके बाद में फिर व्यक्ति जो है सुषुप्त अवस्था में जाता है। और चौथी स्थिति आती है उसकी तुरी, यानी समाधि। जब व्यक्ति समाधि में चला जाता है, मतलब पूरा मिट जाता है, फिर उसे किसी चीज़ का फिर बोध नहीं होता। जिस प्रकार से बुद्ध ने जो है समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त हुए, तो जो व्यक्ति समाधि में चला जाता है, तो ये जब आप किसी से दीक्षा लेते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, तो कुछ लोग कौतूहल बस बनाते हैं कि चलो ठीक है बना ही लेते हैं, कुछ मंत्र का जाप करेंगे, शायद हो सकता है कुछ रुपया पैसे, गाड़ी घोड़े कुछ आ जाए। सुबह एक माला का जाप करते हैं और कामना करने लगते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर में जो है एक कम से कम मोटरसाइकिल आ जाए। दोपहर को दूसरे दिन जाप करते हैं, फिर इच्छा करने लगते हैं एक मकान बन जाए। तीसरे दिन जाप करते हैं और इच्छा करते हैं कि मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़, कुछ हमारी लॉटरी निकल जाए। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। दूसरा होता है विद्यार्थी का, जो कुछ सीखने के लिए जाता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ देखता है कि इससे कुछ होता है कि नहीं होता है, मंत्र जपने से कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती कि नहीं होती। और तीसरा जो होता है वो समर्पण कर देता अपना, कि आप जो कहें उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा आपके लिए समर्पित हूँ। और भक्त वो होता है जिसने पूरा अपने आप को गला दिया। तो जो भक्त जो होता है वो ईश्वर को पा लेता है। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से।
इसलिए गुरु की जो महत्ता है वो हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी भगवान से तुलना की है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन स्वरूप उनका एक ही है, भक्त का, यानी भगवान। लेकिन उसने अपनी 3 शक्तियों के रूप से लोगों को दिखाया। ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है और महेश जो है वो विध्वंस करता है। तो जब भक्त अपनी उस स्थिति में जाता है कि अपने को समर्पण और मिटा देने के बाद की जो स्थिति होती है वो होती है भक्त की। तो जब गुरु से हम जुड़ते हैं और जिस दिन हम भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं, उस दिन फिर आप वो सब पा लेते हैं जिसके आप अधिकारी होते हैं। तो मित्रों, इस गुरु पूर्णिमा पर आप अपने आप को पहचानें, गुरु के सानिध्य में बैठें और गुरु के समर्पण भाव से अपने आप को समझने का प्रयास करें कि हमारा जो बहुमूल्य जीवन है, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, इस शरीर में आने के लिए क्यों बार बार भगवान मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं? क्योंकि उनको भी यह मनुष्य का शरीर बड़ा भाता है। तो इसमें बड़े दुर्लभ परिस्थितियों के बाद में, बोलते हैं 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य का शरीर मिलता है, तो बड़ा उसके बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इस शरीर को हम ऐसी पेट और प्रजनन में न गंवा दें। कुछ हम सीखें, गुरु के प्रति समर्पित रहें और गुरु के बताए हुए यदि हम मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा और हम निश्चित रूप से ईश्वर के काफ़ी निकट पहुँचेंगे। क्योंकि गुरु का काम ही है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तम सो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। मृत्युर्मा अमृतंगमय, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है, जो मृत्यु के भय से व्यक्ति को मुक्त कराता है, वो होता है गुरु। तो मित्रों, इस गुरु पूर्णिमा पर हम गुरु को याद करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके साहित्य का अध्ययन करें और उनके श्रद्धा के रूप में जो भी आपकी कमाई का कुछ एक अंश है, जो निश्चित रूप से हमें शांति कुंज हरिद्वार भेजना चाहिए। खासकर जिन लोगों ने दीक्षा ली है, उन्हें गुरु पूर्णिमा पर कुछ न कुछ गुरु के चरणों में अपनी राशि उनको भेंट करना चाहिए और उनके चरणों में किसी न किसी अपनी एक बुराई को आपको त्यागना चाहिए और किसी एक अच्छाई को यदि आप ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन आने वाला जो है वो धन्य होगा। तो मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा पर हमने कुछ आपके लिए गुरु के बारे में बताया। आगे के वीडियो में पार्ट 2 में हम गुरुदेव से जुड़े हुए उनके कुछ ऐसे चीज़ें बताएंगे कि आपको भी आश्चर्य होगा कि हमने जिनको गुरु बनाया है, निश्चित रूप से आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति को आपने गुरु बनाया जो स्वयं भगवान का स्वरूप थे। उनके कुछ ऐसे हम संस्मरण बताएंगे जो आपके लिए चमत्कृत करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का सिम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा है। नमस्कार।